साहब सिंह। बाबा जी, क्या आप जानते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी? तंग आ गए हो क्या मेरे से, या कोई और कारण है? हाँ, मैं जानता हूँ। मैं जानता हूँ, इसलिए अपनी कब्र खुदवा ली है। सन 2000 के आसपास की बात होगी। यहाँ शहर में एक जज मेरे शिष्य हुआ करते थे। गाहे बगाहे राय मशवरा लेने के लिए मुझे बुला लेते। एक दिन उनका फोन आया, उनकी धर्मपत्नी का, कि आपको जज साहब ने याद किया। मैंने कहा ठीक है, मैं आध घंटे में आ जाऊंगा, थोड़ा काम है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। आज पौन घंटे के बाद मैं जज साहब के घर में गया। सरकारी बंगला होता है। गर्मियों के दिन थे। दो मंजिली इमारत थी। मुझे ऊपर की इमारत में बैठा दिया गया। एसी वगैरह ऑन कर दिया गया। मुझे 2 जन्म पत्रियां, हॉरोस्कोप रख दिए गए। आप देखिए गुरुजी, इन दोनों के संस्कार मिलते हैं। क्या हमको इनकी शादी तय कर देनी चाहिए? उन्हें पता था कि कोई गहरा प्रश्न पूछने के बाद मुझे अकेला छोड़ना है आध पौन घंटे तक। हर 15 मिनट के बाद पियन आता, कभी शिकंजवी, कभी शरबत, कभी ठंडा पानी दे जाता। करीब 1 घंटा बीत गया। मैंने वहां पर पड़ी हुई बेल लगाई। पियन आ गया। मैंने कहा कुंडली तैयार है। बोलिए मैं नीचे आऊं कि जज साहब यहाँ आते हैं? तो जज साहब कहने लगे कि आप नीचे आ जाओ। मेरी धर्मपत्नी भी यहाँ बैठी है। यह मामला कुछ ऐसा है कि हम दोनों ही इसमें इंटेंगल हैं। मैं नीचे वाले कमरे में बैठ गया। बिल्कुल सत्य घटना है। 100% सत्य घटना है।
मैंने कहा जज साहब बात यह है, गुण तो इनके नहीं मिलते, गण भी नहीं मिलते। जो हमने विशेषतः चीज़ें मिलानी होती हैं वो नहीं मिलती, ना बकोट ना नाड़ी। ना ही गुण मिलते हैं। फिर क्या होगा इसका नतीजा? मैंने कहा जज साहब ऐसा करो, आप इनकी शादी तय कर दो। तो कल आप शादी तय कर दो, ठीक है। 7 दिनों में लड़के की टांग टूट जाएगी। ये होती हैं भविष्यवाणियाँ। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप 6 साल आगे की बात कि तेरे 2 पुत्र होंगे और गला कटवा दूंगा अगर ना हुए तो, किस बिना पे बोलते हो, रात को नींद आ जाती? मैंने कहा बिल्कुल, घोड़े बेच के सोता हूँ। आपको फिक्र नहीं होती कि मेरी इमेज खराब हो जाएगी? मैंने कहा नहीं, क्योंकि मैं आश्वस्त होता हूँ ये होगा ही। यहाँ हिसाब कच्चा नहीं, जहाँ विशेष चीज़ें परखनी हो वहाँ एस्ट्रोलॉजिकल व्यवस्था देखने के बाद मैं बाबा जी से पूछता हूँ, देखिए ये मेरी व्यवस्था गणना ठीक है? उनसे ओके करवाने के बाद ही मैं बोलता हूँ। मैंने कहा जज साहब इनकी मंगनी कर दीजिए, परिणाम क्या होगा गिन लीजिए। 7 दिनों के भीतर कभी भी लड़की की टांग टूट जाएगी। और फिर जब शादी होगी तो शादी के 1 महीने में लड़की की मृत्यु हो जाएगी। अब तो जज भी कांपे, जज के घर वाले भी कांपे। ऐसा है? मैंने कहा ऐसा क्या है? मैंने कहा अपनी जन्म पत्री दिखानी है कि ज्योतिष सीखनी है? आपने मुझसे फल पूछा, मैंने बता दिया, किसी और से पूछ लो। कहते औरों से तो पूछ के ही किया था गुरुजी। मैंने कहा तो कर दिया है क्या? कहते हाँ कर दिया है। तो फिर मुझे क्यों बुलाया? आपको तो बुलाया कि आपकी बातें सत्य होती हैं। लड़की की टांग टूट गई है। 6 दिन पहले मंगनी की थी, टांग टूट गई इसलिए आपको बुलाया, तो अब शादी कर दो। उन दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। ऐसा है क्या? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा है, करके देख लो। कहते नहीं गुरुजी आपकी सभी बातें सही निकली, हम आपको आजमाएंगे नहीं, आजमाया हुआ है। फिर अब क्या करें, टांग तो टूट गई। तो मैंने कहा जज साहब आप इतने बड़े बड़े फैसले देते हो, समझदार हो, बड़े योग्य जज थे वो, आज पता नहीं है कि नहीं। एक लड़का था, 2 लड़कियां थीं, सभी की जन्म पत्रियां दिखाने के लिए कभी कभी मुझे बुला लेते थे।
और कोई केस फंस जाता है जिसमें फैसला नहीं दे सकते थे, तो मुझे बुला लेते कि आपके हिसाब से इनका फैसला क्या होना चाहिए। खैर, बातें गहरी हो जाएंगी। अगर ऐसा है तो दोनों कांपे। जज की घरवाली कहने लगी, बात यह है गुरुजी, मुश्किलात खड़ी हो गई। लड़के की तरफ से मैं हूं मीडियोकर, बिचौलनी, और लड़की की तरफ से जज साहब है। हम दोनों फंस गए। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, देखिए टांग ही तो टूटी है, फ्रैक्चर तो ठीक हो जाएगा, रॉड वगैरह पड़े, कोई बात नहीं। रॉड पड़ने के बाद भी लड़की वालों ने तो इनकार नहीं किया। नहीं, उन्होंने इनकार नहीं किया। वो कहते ठीक, हम बनिए लोग होते हैं, बी आर गर्ग उनका नाम था। हम वायदा बेवायदा नहीं होते। हमने जो बात कह दी वो कह दी। करोड़ों के सौदे हम जवान के सिर पर करते हैं। मैंने कहा फिर कीजिए, शादी कर दीजिए, जुबान पक्की रखिए। अरे वाह, कैसे शादी करें जब आपने बात ही स्पष्ट कह दी। मैंने कहा यह हीम किम मेरे से होती नहीं। हीम किम वो लोग किया करते हैं जिनको पता नहीं होता। मैं स्पष्ट ज्ञाता हूं और मैं यह दृश्य अपनी आंखों से देख रहा हूं। मुझे बिल्कुल साफ पता है तथ्य। अगर लाल पीला मिलेंगे तो क्या होगा, अगर पीला नीला मिलेगा तो क्या होगा, यह व्यवस्था मैं अच्छी तरह से जानता हूं। हॉरोस्कोपिक स्टार्स आपस में गणना बिठाएंगे तो फल क्या आएगा, यह एक बहुत गहन विज्ञान है। कहते गुरुजी, टांग तो टूट गई, सरिये पड़े हैं दो। लेकिन लड़की वालों ने अभी तक इनकार नहीं किया। वो कहते हैं हम तो यहीं करेंगे, कोई बात नहीं, 6 महीने साल लग जाए लग जाए। मैंने कहा तुम्हारी मर्जी है, मैं चलता हूं। मैं तो आ गया। बाद में उन्होंने विचार किया, अब क्या किया जाए। दिमाग पे बोझ पड़ गया जब एक व्यक्ति जिसको यही नहीं पता कि हम हैं कहाँ के। मैं ज़्यादा पूछताछ नहीं किया करता, मेरे पास यहाँ कितने लोग आते हैं। कभी पूछा तुम्हारा नाम क्या है, गोत्र क्या है, कहाँ से आए। कुछ नहीं पूछता, इतिहास में मेरी रुचि नहीं। मैं सिर्फ पूछता हूँ कि दीक्षा लेने आए हो, हाँ तो बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, और दीक्षा दे के विदा कर देता हूँ। अब जाइए। कहाँ जाएंगे ये नहीं पता, कोई औपचारिकता नहीं। मैं किसी से ये नहीं पूछता कि खाना वगैरह खा लिया नहीं खा लिया, मुझे पता है। सिस्टम इतना सेट है हमारा, और इतने शांतिपूर्वक निपट जाता है सारा काम कि किसी को भी पता नहीं चलता यहाँ कोई आश्रम नाम की व्यवस्था चल रही है। लेकिन अंत में उन्होंने फैसला, दिल डगमगा गया, फैसला लिया।
लड़के वाले की तरफ से थी जज के घर वाली, लड़की वाले की तरफ से जज। जज साहब गए कि ऐसा बात है, क्या किया जाए। घबरा तो वो भी गए। अब ऐसे कैसे किसी व्यक्ति को पता कि जैसे ही तुम संबंध जोड़ने का संकल्प लोगे, लड़के की टांग टूटेगी, लड़की की नहीं बताया और टूट गई। अब क्या किया जाए। लड़की वाले कहते हम तो यही करेंगे, हम तो जुबान के पक्के हैं। जो लड़के वाले थे वो कहते हम नहीं करेंगे, क्योंकि मरेगा हमारा, टांग टूटी हमारे बेटे की, तुम्हारा नुकसान कुछ हुआ नहीं, तुम्हारा जो खर्चा वर्चा है उस पर हर्जाना भी ले लो और रिश्ता हम तो तोड़ते हैं। लेकिन उससे पहले एक चंडीगढ़ में ही एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, 2,000 रुपये लेते हैं, उस वक्त लेते थे 2,000 रुपये एक प्रश्न पूछने के। दिन में 10 प्रश्न बताते थे जवाब, और 10 से 11वें आदमी को जवाब नहीं देते थे। 10 प्रश्न बताए और अपना कमरा बंद किया, जाके आराम विश्राम करने लग गए। उनका नाम मैं जानता तो नहीं, लेकिन हल्का सा दिमाग में आ रहा है, शायद प्रेम कुमार था, शायद, पक्का नहीं। तो उनके पास गए, वो कहते कर दो, कोई हर्ज नहीं। उससे पहले जिससे पूछा था उसने कहा कर दो, कोई हर्ज नहीं। मंगनी करने से पहले इससे भी पूछा, मंगनी कर दें, कहते कर दो। और ये टांग तो टूट गई, आपने तो बता दिया। लेकिन श्रद्धा भी कोई चीज होती है। रिश्ता वापस हो गया। लड़के वाले लड़की वाले हमारे गिदड़बाहा के रिश्तेदार थे। उनको भी बुरा लगा, लेकिन जिसने सत्य बताना है, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे, सत्य बतलाने वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फर्क अपने आप ठीक हो जाएगा जब घटनाएं बीत जाएंगी, धर्म ठिकाने आ जाएगी जब घटनाएं बीत जाएंगी। मेरे बड़े भाई डॉक्टर थे, उनकी मृत्यु होने वाली थी। मैंने माता को बुलाया, भाभी को बुलाया अपने गैलरी में, दोनों को बिठाया। मैंने कहा तुम भाभी माता दोनों बैठी हो, गौर से सुन लो, कल डॉक्टर साहब गाड़ी के नीचे सिर दे के मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे, कल कल। दोनों को अच्छी तरह समझा के आध घंटा भर जखाई मारता रहा, और मैंने आधे घंटे बाद कहा तुम जाओ। चले गए। बड़ा ख्याल रखा, क्योंकि विश्वास था। बहुत से लोग मुझसे पूछ के जाते थे, और मेरा एक ढंग था, शुरू से ही रहा है। मैं किसी को बताता था तो मेरी कोई फीस नहीं होती थी।
और जब मेरा मन नहीं होता मैं कहता नहीं, बताता नहीं था, जाओ तुम, मैं नहीं बताऊंगा आज। यही तो मौज होती है। आई मौज फकीर की, दई झोंपड़ी फूक। किसी को बता देता तो कोई पैसा नहीं, किसी को नहीं बताता तो लौट जाओ। लालच मेरे आगे चलता नहीं। अब और कोई रास्ता नहीं बचा, किसी और पंडित से पूछ लो, हजारों पंडित बैठे हैं। यहाँ के जो रिश्तेदार थे लड़की वालों के, वो मेरे से नाराज रहने लगे, लेकिन रिश्ता तोड़ दिया गया। जो भी डब्बे वगैरह, बर्फी, लड्डू बांटे गए थे, सबका खर्चा पानी वापस कर दिया गया। जितना मांगा उतना वापस कर दिया। दोनों पार्टी बड़ी अमीर थी। मैंने फिर कहा, जज साहब से, देखो, अंजाम देख ही लेना चाहिए। वो कहते हैं अंजाम तो दिख गया। जब एक जिस व्यक्ति को जानते नहीं, आप तो मुझे भी नहीं जानते मैं कहाँ का हूं, आप तो ये भी नहीं जानते कि लड़के और लड़की की मंगनी हो चुकी है। आपने सीधा कैलकुलेशन दिया है, और कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है। वह घट चुका है। शादी के बिल्कुल 6वें दिन, क्षमा करना, मंगनी के बिल्कुल 6वें दिन निश्चित रूप से मृत्यु है। इसमें कोई शंका वाली बात नहीं। हम रिस्क नहीं ले सकते, और जिंदगी का रिस्क तो बिल्कुल नहीं ले सकते। इसीलिए लड़कियां और बहुत, लेकिन हमारी लड़की की मृत्यु का वियोग हम सहन नहीं कर सकते। लड़की तो और जगह शादी कर लेगी, कुछ नहीं होता। ये मंगनी टंगनी तो होती रहती है। हाँ, टंगनी होती है, मंगनी टंगनी होती है, टांग दो बस उसको। सब पता होता है, लेकिन बताना जरूरी नहीं होता। इंतजाम कर रहा हूं। इतना सा ही अगर तुम सबक ले लो, कुछ एस्टीमेट लगा लो, तो पर्याप्त है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन मौत तो जरूर आएगी, ये तो पक्का है। क्यों? क्यों? क्योंकि सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं। तो विकृति कहां आती है? अब समझना बात को, अब बात असली मोड़ पे आई। अगर सभी घटनाएं पूर्व निश्चित हैं, तो फिर आदमी की स्वतंत्रता कहां रह जाती है? आप ये भी कहते हो कि आदमी स्वतंत्र भी है। हम बिल्कुल स्वतंत्र है। फिर इसको कृपा करके खुलासा करने की चेष्टा करें। लीजिए, इसको खुलासा करता हूं आज। अब हम महत्वपूर्ण मोड़ पे आ गए। वो महत्वपूर्ण मोड़, वो प्रश्न जो सभी की जिंदगी में है, लेकिन कोई भी संत, अवतार, परमात्मा
उसका जवाब नहीं दे सका। लीजिए, आज मैं घुंडी खोलता हूँ, आखिरी घुंडी है। यहाँ भी दुविधा खड़ी होती है जब लाओ से कहते हैं ऑल द इवेंट्स आर प्रीडेस्टाइन्ड। फिर आदमी के हाथ में क्या है? फिर कृष्ण क्यों कहते हैं कर्मण्येवाधिकार अस्ति, कर्म करना तो तुम्हारा अधिकार है। ये दो बातें आपस में विरोधी हैं, बिल्कुल विरोधी हैं। कृष्ण कहते हैं कर्म करने का अधिकार है तुम्हें, यू आर इंडिपेंडेंट देयर। और लाओ से कहते हैं कि जो होता है वह परमात्मा करता है और भले के लिए करता है। फिर आप इस गुंडी को बोलिए। यहां तो हम फंस गए। नहीं, कोई बात नहीं, अभी गुंडी खोलने वाला बैठा है। आइए हम इसको खंगालते हैं। एक मार्ग तय है, एक सड़क के बीचों बीच कुआं खुदा हुआ है, और एक सड़क ऐसी जहां कुआं नहीं खुदा। एक सड़क ऐसी जहां कुआं नहीं खुदा है, एक सड़क ऐसी जिसके बीच में कुआं खुदा है। लेकिन रास्ते से निकल जाने का थोड़ा सा मार्ग है। जिस सड़क के ऊपर कुआं नहीं खुदा है वहां से अंधा भी जा सकता है। जिसके नेत्र नहीं है, सूरदास है, वह भी अपनी लठिया लेके आराम से जा सकता है। लेकिन जिस सड़क के ऊपर कुआं खुदा है वहां जिसके पास आंखें नहीं वह गिरेगा। मोस्ट प्रोबेबली वह गिरेगा, क्योंकि ज्यादा संभावना है। संकरा रास्ता है, संकरा रास्ता वो खोज ना पाएगा। तो अंधा तो उसमें गिरेगा ही गिरेगा। वह अंधा जो सपाट राजपथ पर चलने का अभ्यस्त है, उसको पता नहीं कि यहां कुआं खुदा है। लेकिन एक बात और भी है साथ में, जिसकी आंखें हैं वो देख लेगा कि कुआं है। वह कुएं के साइड से संकरे मार्ग से निकल जाएगा और कुएं में गिरेगा भी नहीं। जो जानता है कि कुआं खुदा है वह ज्ञानी है। जो नहीं जानता कि कुआं खुदा है वह अज्ञानी। इसलिए ज्ञानी बच जाता है, अज्ञानी गिर जाता है। आज फिर महाभारत की एक कहानी सुना दूं। पांडवों के 5 भाइयों में से चौथा भाई सहदेव बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिस्ट था। नक्षत्र विज्ञान की बड़ी समझ थी उनमें।
और उस रात जब पांचों पांडव और कुंती भी वहां रुकी हुई थी, अचानक अर्धरात्रि को आग लगा दी गई। दुर्योधन और शकुनी के द्वारा लाक्षागृह था, यानी लाख का ग्रह था। और लाख एक ऐसा द्रव्य है, पदार्थ है, जो आग को बड़ा जल्दी पकड़ता है। इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल। और लाख का बनाया था, ऊपर चित्रकारी कर दी गई थी। मंतव्य ये था कि पांडवों का वंश नाश कर देना। और दुर्योधन की तो शुरू से ही ये इच्छा रही। मामा भांजा इकट्ठे होके योजनाएं बनाते रहे, लेकिन सभी योजनाएं उस परवरदिगार ने व्यर्थ कर दी, कोई नहीं चली। पांडवों का हित चिंतक धृतराष्ट्र का ही भाई, पांडु का भी भाई, दासी पुत्र विदुर, वह सदा सत्य का पक्ष लेता था। महामंत्री भी था हस्तिनापुर का, और उसके कान बड़ी दूर तक चीजों को पकड़ते थे। होशियार था। खुसर फुसर होते देखी शकुनी और दुर्योधन में, मामा भांजा में। और क्या प्लान बना, यह विदुर समझ गया। जब पांडव जा रहे हैं, राज्य शासन में एक व्यवस्था थी कि जब किसी ने राजा बनना होता था तो वारणाव्रत नाम की उनकी एक जगह थी, जो उनकी पितरों की जगह माना जाता था। वहां पर जाकर रात रुकना होता था, रात जगानी होती थी, और वहीं पर ठहरना होता था एक रात। मन्नत मांगनी होती थी कि मैं राज पाठ संभालने जा रहा हूं, अतः मेरे पूर्वजों मेरी सहायता कीजिएगा। आशीर्वाद मांगा जाता। तो वारणावृत चले गए, लाक्षागृह का निर्माण किया गया। बड़ा सुंदर लाक्षागृह बना। पांचों पांडव, कुंती, ये सभी गए। लेकिन दुर्योधन को तो खबर मिलनी चाहिए कि पांडव मर गए, जल गए। विधि को कुछ और ही मंजूर होता है। सीधे सीधे नहीं कहता विदुर। विदुर कहता है युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर बड़ा समझदार था। युधिष्ठिर से पूछने लगे, जब जंगल में आग लग जाती है तो एक प्राणी बच जाता है, कितनी भी भयंकर आग हो, वह प्राणी कौन बचता है? युधिष्ठिर बोले, चाचा जान, प्राणी तो चूहा होता है, अपने बिल में चला जाता है, गहरी बिल होती है उसकी, और परले पार निकल जाता है। बस विदुर इतना बोल के चुप हो गए।
और इतना सुनकर चुप हो गए युधिष्ठिर। व्यर्थ में बोलते नहीं हैं, अवश्य ही इस बात में कोई राज छुपा है। युधिष्ठिर समझ गए थे किसी अनहोनी घटना का अंदेशा हमें दे रहे हैं विदुर। एक गुप्तचर विभाग के रूप में काम कर रहे थे, सत्य के पहरेदार के रूप में। तो रात भर ठहरे तो रात को अर्धरात्रि को आग लग गई। आग लग गई तो वहां पर अपने अपने कमरे में सभी राजकुमार, पांचों भाई और कुंती अपने अपने कमरे में ठहरे हुए थे। आग लग गई तो युधिष्ठिर ने पूछा सहदेव से, ध्यान से समझना बात को, ज्ञानी और अज्ञानी का कितना फर्क होता है। सहदेव को पूछा युधिष्ठिर ने, भैया क्या यहां से आग के भीतर तो मेन गेट से लेकर चारों तरफ आग भयंकर फैली हुई है, और यह लाक्षागृह है, लाख आग को पकड़ लेती है बड़ी जल्दी, जल्दी ही हम सब जल के मर जाएंगे। क्या यहां से कोई रास्ता निकलता है? एक रास्ता बनाया गया था। जिन्होंने लाक्षागृह को बनाया था, पुरोचन नाम के व्यक्ति ने, उनकी धर्मपत्नी थी एक निषाद, 5 उसके पुत्र थे, वह 7 लोग भीतर थे। जब आग लगा दी गई चारों तरफ, तो महल के अंदर, लाक्षागृह के अंदर 7 तो वो लोग हैं, पुरोचन की धर्मपत्नी भील और 5 उसके पुत्र, और 6 लोग थे, 5 पांडव और 1 कुंती, 13 लोग थे कुल। तो युधिष्ठिर पूछते हैं, भैया सहदेव तुम बड़े विद्वान हो, तुम जरा हिसाब लाके बताओ कि इस लाक्षागृह में यहां से आग से बाहर निकलने का कोई गुप्त दरवाजा है? सहदेव ने हिसाब लगाया, उसका तीसरा नेत्र भी खुला हुआ था। उसने तीसरे नेत्र से सारी चीजें खंगाली और आखिर में उसने एक सुरंग ढूंढ ली जो लाक्षागृह से भीतर ही भीतर जाती थी और बहुत दूर जाकर निकल जाती थी। वह बनाई गई थी जिन्होंने, पुरोचन ने लाक्षागृह बनाया था, उनके बच निकलने के लिए बनाई गई थी। ऊपर एक पत्थर रखा हुआ था और पत्थर बिल्कुल उसके साथ का था। जिसके साथ का फर्श था। तो सहदेव ने कहा, भैया हाँ, यहां एक सुरंग है, उस सुरंग में से शायद यह जो पुरोचन जैसे लोग हैं, इनके निकलने के लिए बनाई गई है, क्योंकि ये भी बीच में फंसे हुए हैं। इन्होंने ही महल बनाया है और ये अच्छी तरह से जानते हैं। इतनी बात सहदेव ने समझा दी और कुछ इशारा कर दिया था विदुर ने। जब जंगल में आग लगती है तो कौन बचता है और कैसे बचता है?
तो युधिष्ठिर ने सोचा, बचता है चूहा और अपनी बिल में जाकर बिल से पार चला जाता है, इसलिए बच जाता है। आग से बहुत दूर निकलती है वो बिल। सहदेव ने कहा, भैया है, इस फर्श के बीचों बीच एक ऐसी जगह है, अभी मेरा खुद का दिमाग पजल है। मैं इतना कंसंट्रेट नहीं हूं, इस आग को देखकर मुझे भी फिक्र हो गया है, और फिक्र होने से तीसरे नेत्र की खुलने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए फिक्र करना मनुष्य के लिए बुरा इस अर्थ में है कि आपका तीसरा नेत्र जागृत नहीं हो सकेगा अगर आप चिंता मगन रहोगे। चिंता मगन रहने वाले व्यक्ति का तीसरा नेत्र खुलता ही नहीं, जो दिन भर रात चिंता से ग्रस्त रहता है। तो सहदेव ने कहा, एम ऑल्सो पजल, मैं तो खुद ही चिंता में हूं। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या को हल कैसे किया जाए। जानता हूं, इतना सा मेरी विद्या मुझे बताती है, इस फर्श के बीचों बीच कहीं से कोई रास्ता निकलता है, और फर्श का सबका पत्थर बराबर था। उसका रास्ता पता था प्रवचन को। तो भीम की ड्यूटी लगाई, भीम ने प्रवचन का गला लपेट लिया। क्या बता वो कौन सा पत्थर है। भीम शक्तिशाली थे, जैसे ही गला दबाया उसका, प्रवचन ने फौरन बता दिया कि इस पत्थर को उखाड़ोगे तो इस पत्थर के नीचे से सुरंग निकलेगी। भीम ने तत्क्षण उस पत्थर को उखाड़ दिया। उनके पास तो उपकरण थे उखाड़ने के, लेकिन भीम तो खुद ताकतवर थे। भीम ने अपनी उंगलियों से उखाड़ दिया उसे, और देखता है तो नीचे सुरंग है। उन्होंने एक एक करके, भीम ने माता कुंती को पहले, फिर सभी भाइयों को, आखिर में आप निकल गए। आग बहुत फैल गई थी, तब तक आग इतनी फैल गई थी कि वो 7 के 7 लोग खुद ही लाक्षागृह में आग में जल के मर गए। सुबह जब कौरव आए देखने के लिए तो 7 लोग मरे पड़े थे। सोचने लगे, भेजे तो 6 थे, 5 भाई, 1 कुंती, ये 7 कौन। बुरी तरह से जल चुके थे, शब्द तो पहचान में आते नहीं। लेकिन सोचा कि एक कोई आया गया होगा, गलती से प्रवेश कर गया होगा, जो कोई अपना ही सिपह सालार होगा, उसको पता नहीं था। क्योंकि जो बनाई गई थी रचना, हो सकता है किसी को पता ना। तो 7 व्यक्ति डंडोरा पिटवा दिया गया कि वाणाव्रत के अंदर कुंती समेत 5 पुत्र पांडव मारे गए, और पांडव तो बाहर निकल चुके थे। एक शब्द ने जान बचाई। विदुर ने कहा कि जब आग लगती है वनों में तो कौन सा जानवर बच जाता है। उसने कहा चूहा, बिल में जाने के कारण। और बिल भी पार तलक निकलती है, दूर तलक, जहां आग का नामो निशान नहीं होता। युधिष्ठिर समझदार थे, उसने अंदाजा लगा लिया और सहदेव से पूछा, बता। सहदेव ने कहा, भैया है तो बीचों बीच, इतना तो मेरे समझ में आ रहा है, लेकिन वो कौन सा पत्थर है जिसको, या तो सबको उखाड़ेंगे, देर बहुत लग जाएगी, बड़ी तेजी से फैल रही है आग। तो उसने कहा फिर ऐसे करे, प्रवचन को ही, भीम की ड्यूटी लगाई प्रवचन को,
कि इसका गला दबा हरामखोर का, ये बताएगा कौन सा है पत्थर वो। तो भीम ने गला दबाया तो बोल पड़ा, ये पत्थर को उखाड़ लो। उस पत्थर को उखाड़ा गया, सुरंग निकली। सुरंग में से बाहर चले गए। अगर सुरंग में से बाहर न जाते तो वो 7 लाशें अपने अपने कमरों में सोए होते। तो गनीमत ये रही कि वो जागते रहे, उन्हें शंका पहले विदुर ने डाल दी थी, अन्यथा वो थके हारे सो जाते। नींद तो बहुत गहरी आ रही थी, लेकिन विदुर का शब्द ऐसे ही नहीं आता। विदुर ने किसी कारण से यह बात कही है, इसलिए जागते रहे। पुरोचन भी नहीं सोया और पांडव भी नहीं सोए, तो पुरोचन पांडवों के सामने उस पत्थर को उखाड़े कैसे? दुविधा आन पड़ी। यह काम किया सही रूप में विदुर ने। विदुर आगाह ना करता, सभी थके हुए थे। कुंती तो सो ही गई थी। कुंती को जगाया गया हड़बड़ाहट में, जल्दी कर, आग लग गई है। और हिसाब लगाया सहदेव ने। निकल गए पांडव, मर गए पुरोचन, जिन्होंने बनाया था, शिल्पकार थे वो। उस जमाने के बड़े प्रसिद्ध शिल्पकार थे। करता तो परमात्मा है, लेकिन तुम्हें बुद्धि नामक एक यंत्र दिया है, विवेक नामक एक यंत्र दिया है, जिसकी सहायता लेकर तुम घटनाओं को पलट सकते हो। बस तुम इतने से स्वतंत्र हो। फिर वो घटना कहां से आती है? बस इसी को कहते हैं नदरी मोख द्वार। परमात्मा की नजर जिस पे हो जाती है, उसके लिए कोई ना कोई रास्ता खुल जाता है। अंधा भी निकल सकता है। अगर अंधे को समझ आ जाए तो अंधा भी उस संकीर्ण मार्ग से निकल सकता है। करता तो परमात्मा ही है। परमात्मा ने ही कुआं खोदा, परमात्मा ने ही सड़क बनाई, परमात्मा ने ही संकरा रास्ता छोड़ा। लेकिन बचेगा वह जिस पर ईश्वर की कृपा होगी। इसलिए बहुत सी बातें जो होने वाली होती हैं वो नहीं होती। कबीर ने 2 शब्द कहे हैं, इसके दोनों के अर्थ तुम इनमें समझ जाओगे, मेरी आज की कहानी में। अनहोनी होवे नहीं, जो होनी सो होए। मूर्ख मनवा सोच कर फिर काहे को रोए। अनहोनी तो यहां कोई होती नहीं। ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। जो होना होता है वही होता है। कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडोज बिफोर। जो होना होता है वही होता है। फिर कबीर कहते हैं कि हे मानस, तू सोच सोच कर क्यों घबरा रहा है। लेकिन एक दूसरा भी शब्द है। मुझसे लोग बहुत पूछ लेते हैं, बाबा ये उलट शब्द कबीर ने कैसे बोल दिए। किसी गलतफहमी के कारण तो कबीर बोल नहीं सकते। दूसरा शब्द है, जब तुम बच निकलते हो, कब? जब परमात्मा की मेहर तुम पे हो जाती है। सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे, उन्हें रास्ता मिल जाता है। कुएं के पार से भी संकरी गली दिख जाती है उन्हें, वहां से निकल जाते हैं कुएं में गिरे बगैर।
दूसरा शब्द बोला है, अनहोनी होकर रही, होनहार मिट जाए। अनहोनी होकर रहे, होनहार मिट जाए, ऐसे दीनानाथ को किस विध कहूं बकाए। जिस पर परमात्मा की कृपा होती है उस दीनानाथ के दीन बंधु की, जिसका बखान नहीं किया जा सकता, जिसके ऊपर उसकी कृपा हो जाती है, नदरी मोख द्वार, उसको रास्ता मिल जाता है, वह सब बाधाओं को पार कर लेता है। तो पुत्र, तुमने पूछा सवाल, आज उसका जवाब मैंने दे दिया। वाणाव्रत की आग से पांडव निकल गए और वर्णाव्रत की आग से परोचन मारे गए, उसके परिवार भी मारे गए। करता तो परमात्मा ही है, लेकिन बुद्धि नामक एक यंत्र दिया गया है, और यंत्र कभी व्यर्थ में नहीं दिए जाते। परमात्मा ने जो भी चीज बनाई, अब मुझे लोग कह देते हैं, बाबा हमारे यहां पर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, हर्निया, वह परमात्मा क्यों देता है जबकि काम तो उसका कोई है नहीं। मैंने कहा परमात्मा कोई भी चीज व्यर्थ नहीं दिया करता, उसका अवश्य ही काम होगा। अभी तुम जानते नहीं हो, अगले किसी प्रवचन में मुझे याद करा देना। प्रवचन लंबे हुए जाते हैं और आप ज्यादा देख नहीं सकते। यह जो ग्रंथि दी गई है, जिसको हम हिरनिया कहते हैं, यह दोनों तरफ होती है और क्यों बढ़ जाती है और बड़ा दर्द करती है, फूल भी जाती है, फिर इसको निकालना पड़ता है पित्ते की तरह। लेकिन इसको निकालने से, पित्ते को निकालने से हानि होती है, क्योंकि परमात्मा देता ही क्यों फिर। इतना शानदार रचनाकार व्यर्थ में कोई चीज एक कण भी नहीं बनाता। इतनी बड़ी ग्रंथि पित्ते के रूप में बना दी, इतनी बड़ी ग्रंथि उसने हर्निया के रूप में बना दी, व्यर्थ में नहीं बनाई। कारण है इसके, किसी वक्त मुझे याद कराना, मैं तुम्हें इनके फल बताऊंगा, इनके लाभ बताऊंगा। अभी प्रसंग बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि करीब 1 घंटे के करीब वीडियो होने को हो गई है। तो अब तुम्हें समझाया पुत्र, करता तो परमात्मा है, उसने तो लिख दिया। लेकिन दूसरा शब्द, कबीर 2 शब्द लिखते हैं, उसने लिख दिया पर आप अनहोनी को मिटा सकते हो, अनहोनी होवे नहीं, होनहार मिट जाए, ऐसे दीनानाथ को किस विध कहूं व्यखाए। उस प्रभु को मैं किस तरह कहूं। बस कहने का मतलब ये, सच्चा साहब जे नदर करे ते कागो हंस करे। सच्चा साहब कब नदर करेगा। अब आखिरी सवाल पे हम आ जाएं। जब तुम अपने जीवन की नाव की पतवार उसके हाथ में सौंप दोगे, तो याद रखो, मैं स्टैंप लगाता हूं, तुम डूब नहीं पाओगे। पतवार उसके हाथ में, नाव तुम मत चलाओ अपने जीवन की, तुम उसको सौंपकर निश्चिंत होके सो जाओ घोड़े बेच कर। जीवन की नैया को चलने तो वो चलाएगा, और तुम पाओगे जो होता है परमात्मा करता है। और आगे एक और शब्द कहा लाओजे ने, भले के लिए होता है।
जो उसके बाणे में चलता है, सब कुछ छोड़कर वह अकर्मण्य नहीं हो जाता, वह आलसी नहीं हो जाता। व्यक्ति को कर्म तो करना ही पड़ेगा। कितने दिन तुम खाना नहीं खाओगे, कितने दिन स्नान नहीं करोगे, कितने दिन शौच नहीं जाओगे, कितने दिन तुम बाजार में नहीं जाओगे। ये सब क्रियाकलाप तुम्हें करने ही होंगे, क्योंकि शक्ति है भीतर। मुर्दा कुछ नहीं करेगा। मुर्दे को जहां दफन करके आ गई, उसका कंकाल तुम वहीं पाओगे। ये एक गहरा प्रश्न जो तुमने कहा, हमारी फंसा पड़ा है दिमाग में। आज मैंने उसे सॉल्व कर दिया। होता तो वही है जो परमात्मा लिखता है, लेकिन तुम उसे चाहो तो बदल सकते हो। और फिर भी यहां भी तुम्हारी चाहत नहीं काम करती। यहां काम क्या करती है? यहां काम करती है उसकी नज़र। उसकी नज़र कैसे होगी? अपनी जिंदगी को की पतवार को उसके हाथ में दे दो कि अब तू चला प्रभु, जैसा चलाना है। अब हम अपनी जिंदगी के, क्योंकि हमारा वैसे भी कुछ नहीं है, वैसे भी सब कुछ आपका ही है प्रभु। और अब इस ढांचे की बागडोर मैंने आपको सौंप दी। इसको अपने ढंग से चलाइए, और जो व्यक्ति ऐसे जीता है उसकी जिंदगी स्वर्ग से भी उत्तम होती है। तुम अगर अपने ढंग से चलोगे तो दुख पाओगे। तुम अगर उसके ढंग से चलोगे तो उससे बढ़िया सुख कहीं पा ही नहीं सकते। और फिर तुम्हारा नाम भी होगा कि देखो तुम कितने सुखी हो। और फिर तुम करोगे भी कुछ नहीं, करेगा तो वही मालिक। मेरा आपकी मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा। धन्यवाद।